हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश हनीकॉम की बुक से चैप्टर 4 द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम इस चैप्टर को रीड करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो एक स्टोरी है वो एक ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल की है और उनके पेट डॉग की है। जो नेबर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम थे, यानी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते थे और इस वजह से जो डॉग है उसकी डेथ भी हो गई थी, बाद में सैड डेथ हुई थी। और जो डॉग की आत्मा थी वो अलग अलग तरीके से सपोर्ट करती थी अपने मास्टर को, यानी जो ओल्ड मैन था उसको। तो हम स्टोरी पढ़ेंगे तो अच्छे से हमें समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो यहाँ डायमियोज सबसे पहले वर्ड यहाँ दिया गया है स्टोरी में। तो इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है 19th सेंचुरी जापान में जो वेल्दी यानी जो पैसे वाले लैंड ओनर्स हुआ करते थे ना, ज़मींदार हुआ करते थे, उन्हें हम डायमियोज कहते थे। तो ये डायमियोज के पुराने और अच्छे दिनों की बात है। वहाँ पर एक ओल्ड कपल रहते थे जिनका ओनली एक पेट था, छोटा सा पपी कह सकते हैं। यहाँ लिटिल डॉग लिखा हुआ है, यानी छोटा सा कुत्ता। उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसी वजह से वो ऐसे उन्हें प्यार करते थे उस कुत्ते को जैसे कि वो उनका खुद का ही बच्चा हो। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मील टाइम मूको फॉर दैट वाज इट्स नेम। उस डॉग का नाम था मूको, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने कुशन भी बनाया ब्लू कलर की क्रेप से, ठीक है। और मील टाइम भी उसे खाना भी दिया करते थे। वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। द काइंड पीपल फेड द पैट विद tidbits ऑफ फिश फ्रॉम देयर आउन चॉपस्टिक। अपनी चॉपस्टिक से ही उसने फिश, उस पैट डॉग को फिश के टुकड़े खिलाया करते थे और बॉइल्ड राइस जो उसे पसंद थे वो खिलाया करते थे। तो मतलब उसकी बहुत देखभाल वो किया करते थे। Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul। तो जिस तरीके से वो ट्रीट करते थे तो मतलब काफ़ी अच्छा ट्रीट करते थे। और जो डॉग था वो भी बहुत प्यार करता था अपने मालिक से, मालिक हम कह सकते हैं ऑनर से, जो ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन थे उनसे। तो जो ओल्ड मैन है वो एक राइस का फार्मर था, यानी वो एक किसान था जो राइस की खेती किया करता था, चावल की, ठीक है। और वो डेली अपना स्पेड वगैरह लेकर, कुल्हाड़ी वगैरह लेकर फील्ड्स में जाया करता था, वर्क हार्ड करता था मॉर्निंग से लेकर कब तक, एकदम रात तक, ठीक है। Until O-Tento-sama as the sun is called। O-Tento-sama सन को कहा जाता है, जब तक सन चला ना जाए हिल्स से नीचे तब तक, यानी सनसेट तक वो काम किया करता था। यहाँ पर मतलब बता रखा है, शब्दों का मतलब भी हम साथ साथ जानते जाएंगे। स्नग का मतलब कंफर्टेबल होता है और एज बीइंग विद सोल का मतलब लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड शोइंग इमोशन, ठीक है। मतलब जो डॉग भी था वो भी एकदम ह्यूमन के बच्चे की तरह, मतलब ये लोग जो थे वो डॉग को एक बच्चे की तरह पालते थे और जो डॉग था वो भी खुद को एक बच्चा समझता था इनका, है ना, और इनकी से बहुत प्यार करता था। तो ये अब यहाँ बताया गया है कि जो ओल्ड मैन थे वो फार्मर थे और वो बहुत ज़्यादा काम किया करते थे और जब तक कि सनसेट नहीं हो जाता था सुबह से लेकर सनसेट तक लगे ही रहते थे। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। और हर रोज़ डॉग उनके साथ साथ वर्क पर जाता था फॉलो करते हुए। Never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. For the old fellow was patient and kind to everything that had life and often turned up a sword on purpose to give food to the birds। तो यहाँ बोला गया है कि वो बर्ड्स को भी दाना दे दिया करते थे, क्योंकि जो ओल्ड मैन थे वो काफ़ी ज़्यादा दयालु थे, पेशेंट थे, और डॉग भी उनके साथ साथ जाता था और बहुत सारी उनकी हेल्प भी कर दिया करता था छोटी छोटी चीज़ों में। एक दिन जो था वो डॉग जो है उनके पास भागते भागते आता है ओल्ड मैन के पास, और वो अपने जो पॉज होते हैं ना उन्हें, यानी अपने पैरों को, जो ओल्ड मैन के पैर हैं उनके आसपास ऐसे कर लेता है, जैसे डॉग इशारा नहीं करते, जैसे वो कहीं ले जाना चाहते हैं तो वो अपने पैरों को, अपने पॉज को आपके पैरों, मतलब खींचते हैं आपके पैरों को और आपको खींचते हैं, है ना, अगर वो आपको कहीं ले जाना चाहते हैं। तो वो ऐसा कर रहा था। एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू कम स्पॉट बिहाइंड, ऐसे अपने सिर को भी हिला रहा था जैसे वो कुछ बताना चाह रहा हो। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग। पहले ओल्ड मैन सोचते हैं कि उनका जो पैट है वो बस खेल रहा है, एंड डिड नॉट माइंड इट, बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन आगे पीछे ऐसे डॉग करता ही रहा, तो उन्हें लगा कि कुछ मिनट हो गए, अब ये खेल नहीं रहा, ज़रूरी है मुझे कुछ बताना चाह रहा है। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगन अ लिवली स्क्रैचिंग। फिर वो थोड़ी देर चलते जाते हैं, उस डॉग को फॉलो करते जाते हैं जहाँ वो ले जाना चाह रहा था। फिर थोड़ी देर बाद आकर जो एनिमल है वो खुद दाना, मतलब जो डॉग था वो वहाँ ऐसे स्क्रैच करना शुरू कर देता है। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ
ठीक है। तो जैसे वो ऐसे खुरचता है ग्राउंड को, तो ये जो आदमी था, ओल्ड मैन था, उसे लगा कि डॉग इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि अंदर ज़रूर इसका कोई खाना होगा या फिर कोई मरी हुई मछली या किसी की हड्डी होगी, इसी वजह से वो चाहता है डॉग कि मैं उसे खोदूं और उधर से वो निकालूं। तो वो सोचता है कि चलो अपनी, तो वो क्या करता है, ओल्ड मैन अपनी कुल्हाड़ी वहाँ पर ग्राउंड में डक इन कर देता है, यानी अपनी कुल्हाड़ी से उधर उस जगह को खोदता है। When lo, a pile of gold gleamed before him, और जैसे ही gleamed का मतलब होता है शोन यानी चमकना या ग्लिटर, ठीक है। जैसे ही वो खोदता है तो क्या होता है, उसे बहुत सोने के सिक्के दिख जाते हैं, मतलब पूरा पाइल होता है सोने के सिक्के का, सोने का, तो उसके सामने वो चमक रहे होते हैं जैसे उसने खोदी वो जगह। तो 1 घंटे में जो ओल्ड कपल थे वो रिच बन गए क्योंकि उनके पास सोना ही सोना था। वो बहुत अच्छे थे, मतलब उनकी अंतरात्मा काफ़ी अच्छी थी, गुड सोल्स थे वो। और उन्होंने एक लैंड भी ले लिया और अपनी फ्रेंड्स वगैरह को पार्टी दी, फीस्ट का मतलब दावत होता है, एक तरीके से दावत दी, प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, प्लेंटीफुली का मतलब दान वगैरह दिया उनके पुअर नेबर्स को, यानी गरीब लोगों को। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness, और डॉग को भी शाबाशी दी। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house। तो अब ठीक इससे उल्टा, जैसे ये तो अच्छे कपल थे, ओल्ड कपल, ये काफ़ी अच्छे थे, ओल्ड मैन और वुमेन, जिनका ये पैट डॉग था। अब इन्हीं के सेम विलेज में रहा करते थे 2 ओल्ड वुमेन और मैन, 2 ओल्ड वुमेन मतलब एक ओल्ड मैन और एक ओल्ड वुमेन, यानी एक और ओल्ड कपल रहा करता था। लेकिन वो ठीक इनसे एकदम अलग थे, एकदम निर्दयी थे और किसी पे भी कोई दयालु नहीं थी उनके अंदर, मतलब बिल्कुल भी काइंड नहीं थे, सेंसिटिव नहीं थे। और हमेशा जब भी जितने भी डॉग्स उनके आसपास गुजरा करते थे उनके घर से, वो हमेशा उन्हें लात मारकर भगा दिया करते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, दे कोक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डैनिटीज, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रिल पेपर वुड नीदर ईट और नॉर मूव। कोक्स्ड का मतलब होता है परसुएडेड, इंटाइज्ड, और डैनिटीज का मतलब होता है टेस्टी फूड। तो देखिए, अब जो वो बेकार से ओल्ड वुमेन और मैन थे दूसरे वाले जो वहाँ रहा करते थे, जो हमेशा डॉग से बिल्कुल नफरत किया करते थे और डॉगों को भगा दिया करते थे, सारे डॉग्स को, तो वो जो जब ये बात उनके कानों तक पहुँचती है कि जो ओल्ड मैन और वुमेन हैं वो डॉग से बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, रिच हो गए हैं, क्योंकि डॉग ने को एक ऐसी जगह बताई जहां उन्होंने खोदा तो उन्हें सोना मिल गया, ये खबर फैल चुकी थी। तो जब उनके पास ये खबर पहुंची तो उन्होंने सोचा कि चलो हम भी डॉग को प्यार करेंगे, उसको खाना वाना खिलाएंगे थोड़ा बहुत, तो वो भी हमें बता देगा। तो उन्होंने अच्छी अच्छी डॉग को सारी चीज़ें खिलाई, लेकिन डॉग भी जानता था कि ये बड़े ही क्रूर हैं, तो उन्हें डॉग को भी काफ़ी डर लगा, और इसी डर की वजह से ना ही वो डॉग खाना खा रहा था और ना ही वहाँ से हिल रहा था। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. तो तब उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है कि क्यों नहीं खाना भी खा रहा, हिल भी नहीं रहा, तो वो जल्दी से उस डॉग को घर से बाहर ले जाते हैं और उसे मतलब आगे की तरफ धक्का देते हैं, जिससे वो चले और बताए कि कहाँ पर है वो खजाना जहाँ पर उसे गोल्ड मिलेगा उन लोगों को। तो वो ज़बरदस्ती करते हैं और बिल्कुल भी उनके अंदर काइंडनेस तो है ही नहीं, तो वो ज़बरदस्ती करते हैं एक डॉग से। तो वो डॉग अब क्या करता, वो कुल्हाड़ी वगैरह लेकर चले लग जाते हैं उस डॉग के पीछे। तो डॉग कहीं पर भी जाया जा रहा था और फिर एक जगह आकर वो रुक गया और उधर खोदने लग गया। तो अब ओल्ड मैन और वुमेन को लगा, जो क्रूअल ओल्ड वुमेन और मैन थी, उनको लगा कि हाँ बस यहीं पर खजाना होगा और गोल्ड होगा, तो वो लोग वहीं पर खोदने लगते हैं। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो। तो जो हस्बैंड है वो कहता है कि वाइफ जल्दी से मुझे स्पेड और हो दो, जल्दी दो, जो मैं जो है खोदता हूँ। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय। वो नाचने लगता है बहुत खुशी के बारे। देन द कोविटस का मतलब ग्रीडी यानी लालची। ओल्ड फेलो यानी जो बूढ़े व्यक्ति थे दोनों, वो स्पेड के साथ, और एंड द ओल्ड क्रोन का मतलब ओल्ड वुमेन, ठीक है, यानी जो ओल्ड मैन था उसकी वाइफ को यहाँ क्रोन कहा गया है, ओल्ड वुमेन, ठीक है। विद हो यानी कुल्हाड़ी वगैरह लेकर वो दोनों खड़े हो जाते हैं और मतलब डिग करने लग जाते हैं, खोदने लग जाते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता, बल्कि क्या मिलता है, एक सड़ी हुई किटन मिलती है, यानी जो कैट होते हैं उसके बच्चे जो मर जाते हैं ना, उन्हें खोद कर रखा हुआ था उसके नीचे। स्मेल आ रही थी और स्मेल से ही उनके सारे हथियार वगैरह गिर गए और उन्होंने अपनी नाक बंद कर ली। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम to that, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. carcass का मतलब होता है डेड बॉडी और flung का मतलब होता है थ्रू। तो यहाँ बोला गया है कि
जो डॉग था ना, वो डॉग को ले आए थे, है ना, तो जो डॉग था वो तो अच्छे वाले ओल्ड वुमेन और मैन का था, तो उस डॉग ने ऐसे ही उन्हें रास्ता बता दिया। और मतलब उन ओल्ड मैन और वुमेन को ये देखकर बड़ी गुस्सा आई कि वहाँ पर तो सोना है ही नहीं, बल्कि मरे हुए मतलब बच्चे हैं कैट के। तो ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आई और इतने गुस्सा हो गए डॉग पर कि ओल्ड मैन ने तो उसे एकदम पीट दिया, मार दिया पैर से, और एकदम लगभग डेथ के स्टेज पर ही पहुंचा दिया। और जो वुमेन थी उन्होंने तो अपना काम मतलब उसको मार ही डाला, एक तरीके से वो नहीं बचा, क्योंकि ओल्ड वुमेन ने क्या किया, अपना जो कुल्हाड़ी थी उससे उसका सिर ही काट दिया उस डॉग का, ठीक है। तो इस इतनी बुरी तरीके से उसकी डेथ करी इन दोनों ने, उस मतलब उसे मार ही दिया एक तरीके से। तो वो अब नहीं था, और फिर उन्होंने क्या किया, जहां उन्होंने खोदा था गड्ढा उधर ही उस डॉग को, उसकी डॉग की डेड बॉडी को रख लिया और वहीं पर जो मिट्टी वगैरह थी उसके ऊपर डाल दी दोबारा से गड्ढे के ऊपर। द ऑनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पैट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। ही सेट अप some bamboo tubes in ground such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. Then he laid a cup of water and tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. तो क्या हुआ, जैसे ही जो बूढ़े व्यक्ति थे, अच्छे वाले जो काइंड ओल्ड वुमेन और मेन थे, उनको जैसे ही खबर पड़ती है कि उनका जो पैट डॉग था वो खो चुका है, आई मीन वो मर चुका है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे दुखी हो गए, बहुत जैसे उनका खुद का बच्चा ही हो, क्योंकि वो अपने खुद के बच्चे की तरह ही उस डॉग को प्यार किया करते थे ना। तो वो जाते हैं उस पाइन ट्री के नीचे जहाँ पर उसका डेड बॉडी थी, और वहाँ पर बैम्बू वगैरह लगाते हैं, जैसे टॉम्स के आगे लगाए जाते हैं बैम्बू वगैरह, बैम्बू के ट्यूब्स लगाते हैं ग्राउंड में, वहाँ फ्रेश फ्लावर्स रखते हैं, वहाँ पर पानी रखते हैं उस डॉग के लिए, और एक खाने का ट्रे भी रखते हैं, और धूप बत्ती वगैरह जला रहते हैं, जैसे उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा होता है इसका मतलब। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. ठीक है, जब वो जिंदा होता तो वो क्या क्या नाम लेते उसके, मतलब जो पैट डॉग था उसके वो कितने कितने नाम से उस पैट डॉग को बुलाया करते थे, वो बोलने लग जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar of your rice pastry and mill for your bean sauce. तो mortar का क्या मतलब होता है, बाउल, ठीक है। तो उस रात जो है वो ओल्ड मैन था, उसके सपने में उनका पालतू कुत्ता ही आता है, और अपने उस मतलब सपने में वो पालतू कुत्ता कहता है कि जिस पाइन ट्री के नीचे मेरी डेड बॉडी है, जहाँ मुझे देखो इस तरीके से वो बैम्बू ट्यूब्स लगा देते हैं चारों तरफ, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर उसकी डेड बॉडी है देखो। तो जहाँ आपने ये सब किया था, जो पाइन ट्री के नीचे ये सब हुआ था, तो उस पाइन ट्री को आपको काट देना है। सपने में डॉग आकर कहता है कि उस पाइन ट्री को काट दो जो मेरी ग्रेव के ऊपर बनाया गया है, और उधर से तुम क्या करोगे, उधर अपना फिर बाउल बनाओ, वहाँ तुम्हें मतलब फिर एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री, और उधर से उससे अपनी राइस पेस्ट्री के लिए एक बाउल बनाओ और मिल बनाओ अपनी बीन सॉस के लिए। तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि चावल का वो था, किसान था चावल का ओल्ड मैन, तो वो शुरू से ही अपने एक बाउल बनाना चाहता था राइस पेस्ट्री के लिए, और मिल बनाना चाहता था बीन सॉस के लिए, ठीक है, शुरू से ही। तो ये उसे सपना आता है देखो। और देखिए मिल का क्या मतलब है, यहाँ पर मिल का मतलब होता है चक्की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी हम आगे बढ़ते हैं। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग। तो ओल्ड मैन ने वो पेड़ काटा और ट्रंक का जो मिडिल वाला सेक्शन था उसे काट दिया 2 feet लंबा लगभग, और विद ग्रेट लेबर पार्टली बाय फायर पार्टली बाय चैसल ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल। फिर उसी से मतलब उसने बहुत सारी, जैसे उसने हल्का हल्का उसे आग से जलाया, अच्छी तरीके से उसे कट किया, मतलब वही सारा प्रोसेस दिखा रखा है। उसने ना एक होलो प्लेस बनाई एक स्मॉल बाउल के जितनी, ठीक है, उसी वुड में, एंड फिर उसने क्या किया, देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly the whole mass turned into heap of gold coins. फिर क्या होता है यहाँ पर,
वो ना उस लकड़ी से, जिससे उसे सपने में आया था कि जो पाइन ट्री है उसी से बना लो अपना बाउल वगैरह, और जो मोटर और मिल चक्की वगैरह तुम बनाना चाह रहे हो। तो एक दिन क्या हुआ, फिर उसने ऐसे बना लिया, उसने बाउल बना ली, ठीक है, और उसने एक तरीके से ऐसा हैंडल टाइप का बना ली जिससे वो पकड़ कर डालेगा, ठीक है, उसमें चावल वगैरह जो भी डालना होगा, ठीक है। तो जैसे उसने ये सब बना लिया, उसके बाद क्या होता है, जब न्यू ईयर का टाइम पास आता है तो वो सोचता है कि कुछ राइस पेस्ट्री बनाने का। तो वो जो ओल्ड ग्रैनी थी, यानी जो ओल्ड वुमेन थी, उन्होंने राइस बॉईल किए और जो मॉर्टर था, यानी जो उन्होंने बाउल बनाई थी उसमें रख दिए, पाइन ट्री से जो बाउल बनाई थी उसमें रख दिया, ठीक है, चावल। उसके बाद क्या होता है, जैसे ओल्ड मैन ने हैमर को पकड़ा, मतलब आटा में पाउंड द मास इनटू डो, यानी आटा वगैरह बनाने के लिए। तो एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यानी जैसे आटा वगैरह वो गूंद रहे थे तो अचानक से क्या हुआ, जो पूरा का पूरा मास था ना वो अचानक से गोल्ड के सिक्कों में बदल गया, ठीक है, यानी गोल्ड अचानक से आ गया वहाँ पर। और ओल्ड वुमेन ने जैसे ही जो हैंडमिल थी, यानी जो उन्होंने चक्की बनाई थी, उसको जैसे ही बीन से भरा और उसे पीसने लग गई, तो गोल्ड जो है मतलब बीन्स की जगह जो गोल्ड है उसकी बरसात होने लगी। तो आपने देखा कि उन्होंने अच्छा काम किया डॉग के साथ, तो अब उन्हें बदले में कैसे डॉग मदद कर रहा है, जबकि वो है भी नहीं जिंदा अभी डॉग, है ना। मीनवाइल द एनवियस नेबर बीप्ड एंड एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड। जब बीन्स की जगह सोने के सिक्के टपक रहे थे ना, तो फिर वहाँ पर जो पास वाले नेबर थे वो ये सब देख रहे थे। तो फिर जैसे ही जो सॉस थी बीन्स की वो गोल्ड में बदलने लगी, जैसे ही वो चक्की चला रही थी, तो उन्होंने मतलब कुछ मिनट तक ही चलाई और पूरा टब भर गया। मिल्क के नीचे जो टब रखा था वो पूरा का पूरा शाइनिंग गोल्ड के मास से भर चुका था। तो ओल्ड कपल दोबारा से अमीर हो गए। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन स्टिंग का मतलब है मिसरली एंड विक नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक पिल। मतलब स्टिंगी टाइप के नेबर थे, तो चिढ़ते रहते थे और बेकार टाइप के थे, मुसीबत लाने वाले हर बार। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, जो मोटर था और जो मैजिक मिल थी जिससे उनके गोल्ड में कन्वर्ट हुआ था ना, सब गोल्ड के सिक्कों की बरसात हुई थी, तो उन चीज़ों को चुरा लिया, एक तो चक्की और एक जो मोल्डर बाउल थी, ठीक है, दोनों को। और फिर उन्होंने क्या किया, एक को बॉइल्ड राइस से भरा और दूसरे को बीन्स से। उसके बाद ओल्ड मैन ने ना और वुमेन ने उसे पीसना शुरू किया। पहले तो बाउल जो थी but at the first blow and turn the pastry and sauce turn into full mass of worms। लेकिन उनकी गोल्ड की जगह किस में बदल गए, वो सारे वर्म्स यानी जो कीड़े नहीं होते उनमें बदल गए वो। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड। उसके बाद क्या हुआ, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो जो मिल थी, चक्की थी, उन्होंने काट डाला, ठीक है, पूरी चक्की को चॉप कर दिया फायरवुड के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टोरी में आगे क्या होता है, यहाँ से हम लोग रीड करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं हुआ होता कि दोबारा से जो स्पिरिट थी डॉग की वो आ जाती है गुड ओल्ड मैन के ड्रीम में, ठीक है। वो बोलती है, मतलब जो डॉग है वो ड्रीम में बोलता है कि कैसे उन लालची नेबर ने मिल जो तुमने बनाई थी पाइन ट्री से उसको जला दिया है। तुम क्या करो, जो एशेज़ होंगे ना जलाने के बाद जो बचते हैं एशेज़, उनको तुम लो और उनको जो है डाल दो सूखे हुए पेड़ों पर, तो वो दोबारा से खिल जाएंगे। जो भी सूखे हुए पेड़ हैं उन पर दोबारा से फूल पत्तियाँ सब खिलाएंगी। तो ओल्ड मैन जगते हैं और फिर निविक्ट नेबर के घर में जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि जो नेबर थे वो बैठे हुए हैं फायरप्लेस के बीच में, और वहाँ से टाइम टू टाइम वो अपने हाथ और पैरों को सेक रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जो ओल्ड मैन है वो हम्बली पूछते हैं एशेस के लिए, लेकिन वो जो कपल थे उन्होंने क्या किया, टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर अ थीफ। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस। तो उन्होंने क्या किया, बड़ी बुरी तरीके से उसको डांटा, जो अच्छा वाला ओल्ड मैन था उसे डांटा, किसने, नेबर ने, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने लास्ट में बोला कि चलो तुम ले जा सकते हो एशेस को। फिर उन्होंने एशेस ले देने के लिए मतलब ऐसा सोच रहे थे कि मतलब ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे ना जाने वो किसको डांट रहे हो। उन्हें लग रहा, मतलब यहाँ बोला गया है कि वो उसे बड़ी बुरी तरीके से, जो गुड ओल्ड मैन थे उसको डांटने लगे कि जैसे वो थीफ हो, ठीक है, यानी चोर हो। और फिर उसे बास्केट भर लेने दी एशेस की। फिर उन ओल्ड मैन ने बास्केट भरी एशेस से, और फिर घर आकर जो ओल्ड मैन थे वो अपनी वाइफ को लेकर गार्डन में चले गए। सर्दियाँ हो रही थी, तो उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था ना वो पूरा का पूरा सूखा पड़ा था। तो उन्होंने थोड़ा सा एशेस उस पर डाल दिए और फिर जो है ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकम अ क्लाउड ऑफ पिंक
ब्लूम्स विच परफ्यूम द एयर, मतलब पिंक कलर के बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलाए फिर उस पेड़ पर, और फिर पूरे आसपास महक भी भर गई थी, खुशबू भर गई थी, और ऐसी जो खुशखबरी थी वो पूरे विलेज में फैल गई। यानी ये जो न्यूज़ थी कि कैसे उन्होंने थोड़े से एशेस छिड़के और जो पेड़ था उसमें दोबारा से फूल पत्तियां खिलाए, ये वाली जो खबर है वो पूरे गांव में फैल गई और हर कोई इस चमत्कार को देखने आ गया। लेकिन जो वो वाले कपल थे, जो बेकार नेबर थे, उन्होंने भी इस कहानी को सुना और फिर उन्होंने भी जो बचे हुए एशेस थे, उनके घर पर ही होंगे बचे हुए एशेस, तो उनको लिए, उन एशेस को लिया और जो सूखे पेड़ थे उनको ब्लॉसम करने के लिए दोबारा डाला। जो काइंड ओल्ड मैन थे, जब वो सुनते हैं कि उनके जो लॉर्ड हैं डायमियो, डायमियो मैंने बताया था आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में, डायमियो का मतलब होता है लैंडलॉर्ड, जो उनके लैंडलॉर्ड थे वो आने वाले थे, ठीक है। तो जैसे ही जो अच्छे वाले ओल्ड मैन थे उनको ये बात पता चलती है तो वो देखने के लिए चले जाते हैं, ठीक है, अपनी बास्केट एशेस से भरकर। और जैसे ही ट्रेन पास आती है तो वो एक ना जो ओल्ड चेरी का पेड़ था उस पर खड़े हो जाते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो डेमियोस के दिनों के समय क्या होता करता था, एक रिवाज हुआ करता था कि जब उनके लैंडलॉर्ड आया करते थे तो सारे के सारे लोग अपनी ऊंची खिड़कियां ना बंद कर लिया करते थे, अगर वो वफादार हैं तो, ठीक है। तो सारे लोग क्या करते थे, जो उनकी खिड़कियां थी उनको बंद कर लेते थे, ठीक है। They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. तो क्या हुआ करता था, वो ऐसे ऊंची ऊंची खिड़कियां बंद इसलिए किया करते थे क्योंकि देखो राजा यहाँ से गुजर रहे हैं और ये बहुत ऊंची खिड़की है, राजा का मतलब है, मेरा मतलब है लॉर्ड, जो लैंड लॉर्ड हुआ करते थे वो यहाँ से गुजर रहे हैं और ये बहुत ऊंची खिड़की है, तो अगर कोई इधर से उन्हें देखेगा तो वो ऊंचाई से उन्हें नीचे की तरफ देख रहा है, तो इससे ना एक तरीके से डिरिस्पेक्ट हुआ करता था। तो वो रिस्पेक्ट के लिए ना ऊंची खिड़कियां बंद कर लिया करते थे जिससे ऊंचाई से वो राजा को नीचे की तरफ ना देखें, ठीक है। और सारे के सारे लोग घुटने और हाथ ऐसे टेक कर, जैसे मतलब सिर झुकाकर खड़े हो जाया करते थे जब उनके लॉर्ड आया करते थे, और जैसे ही मतलब ऐसे उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है कि अपना सर झुकाकर खड़े हो जाना। तो जैसे ही ट्रेन पास आती है तो वो एक लंबा चौड़ा सा आदमी आता है बाहर और वो कहने लगता है कि अपने सिर झुका लो, अपने पैरों पे अपने घुटने टिका लो ज़मीन पर, और जैसे हम प्रणाम करते हैं या झुकते हैं वैसे झुक जाओ, वैसे चिल्ला रहा था कि आने वाले थे लॉर्ड। तो सारे लोग बैठ जाते हैं और सर झुकाने लग जाते हैं। तभी वो देखता है, जो चिल्ला रहा था व्यक्ति, जो ये कह रहा था कि सारे लोग अपनी नीज पे बैठो, सारे लोग घुटनों पे बैठो, ऐसा जो कह रहा था, वो देखता है कि एक ओल्ड मैन जो है पेड़ पे चढ़े हुए हैं, वो वही काइंड ओल्ड मैन था, ठीक है। वो पेड़ पे चढ़ा हुआ था, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि वो पेड़ पे चढ़ गया था। तो वो देखते हैं, ठीक है, और फिर उन्हें गुस्सा आ जाती है कि यहाँ पेड़ पे क्यों चढ़ा हुआ है। बट वो सोचता है, जो आदमी था वो सोचता है कि चलो ओल्ड व्यक्ति है, तो वो सोचता है कि रहने देता हूँ, और बिना नोटिस किए ही वो वहाँ से चला जाता है। सो व्हेन द डेमियोस palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. तो देखो palanquin क्या होता है, palanquin का मतलब पालकी जो होती है, कार्ट जो होता है, उसको हम पैलेंक्विन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही डेमियो का पैलेंक्विन जो है पास आता है, तो जो ओल्ड मैन पेड़ पे चढ़ा हुआ था, काइंड ओल्ड मैन, उन्होंने क्या किया, अपने एशेज ली और एशेज अपनी बास्केट में से निकालकर जिस पेड़ पे वो चढ़े थे उसके ऊपर डाल दी, छिड़क दी, ठीक है। और एक ही मोमेंट के अंदर अंदर वो पेड़ भी बहुत अच्छी तरीके खिल गया। तो डेमियो जो था उसने क्या किया, उसने ट्रेन को रुकवाया और ये चमत्कार देखने के लिए डेमियो उतरे। तो ओल्ड मैन को देखकर उन्होंने, डेमियो ने उसको थैंक यू बोला और उसके लिए बहुत सारे मतलब प्रसन्न होकर, उससे ओल्ड मैन से प्रसन्न होकर जो लॉर्ड थे उन्होंने काफ़ी सारे सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस और बहुत सारे रिवार्ड्स उसको दे दिए। और ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कैस्टल, और अपने कैस्टल में, वो एक तरीके से राजा की तरह ही होते हैं इनके लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो उनके कैस्टल जो था उधर भी उसे इन्वाइट किया ओल्ड मैन को। तो ओल्ड मैन जो है वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, अपनी ओल्ड वाइफ के साथ इस खुशखबरी को देने वो चले गया अपने घर, ओल्ड मैन जो था, ठीक है। तो उसके बाद जब ग्रीडी नेबर जो थे इस चीज़ को सुनते हैं, उनके पड़ोसी जब इस चीज़ को सुनते हैं, तो वो भी जो एशेस थी उसको जाते हैं, मतलब जब डेमियो आने वाले होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वो भी एशेस लेकर पेड़ पे चढ़ जाते हैं और वेट करते हैं जब तक कि डेमियो की ट्रेन ना आ जाए। और इंस्टीड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक क्राउड ही क्लाइम्ड विद अ विदर्ड चेरी ट्री, मतलब वो झुकते नहीं है उनके सामने, वो पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तो डेमियो जब खुद लगभग उनके पास आता है तो उन्होंने क्या किया, ऐश को ट्री के ऊपर डाला, जो कि
मतलब बिल्कुल ट्री चेंज नहीं हुआ, ब्लॉसम में नहीं बदला, मतलब खिला नहीं। जबकि क्या हुआ, जो ऐश थी वो ऐसे की ऐसे उन्होंने डाली और ऐश, जो ऐश का डस्ट थी वो नोज़ और आइज़ में चली गई डेमी और उनके वाइफ की, ठीक है। और फिर एकदम उन्हें छींक आने लगी, उनके गले जाम हो गया, मतलब वो खांसने लगे, और पूरा का पूरा जो रिस्पेक्ट वगैरह थी वो उन्होंने बिल्कुल छोड़ी ही नहीं ओल्ड मैन ने। और मतलब उन्होंने डेमियो और उनकी वाइफ को परेशान करके डाल दिया, क्योंकि उनकी जो डस्ट थी एशेस की वो उनकी नाक और आइज़ में चली गई थी। तो जिसका काम होता है ये कहना कि अपने अपने सिर झुकाओ, राजा आने वाले हैं, लैंडलॉर्ड आने वाले हैं, जिस व्यक्ति का ये काम होता है कहना, उसने देख लिया। और फिर जो ओल्ड मैन थे, बेकार वाले जो लालची ओल्ड मैन थे, उनको कॉलर से पकड़ा और उसे ट्री के नीचे लेकर घसीटते हुए आए। और उन्हें इतनी गुस्सा आ रही थी उस आदमी को कि उसने क्या किया, उसकी ऐश की जो बास्केट थी वो खुद उसके सिर पे डाल दी, ओल्ड मैन के सिर पे, और दोनों के दोनों को रोड पे फेंक दिया और उसे मारने लग गए, पीटने लग गए। और लगभग मतलब वो पूरा मारने की कगार पे उससे पहुंचा दिया। और वो जो ओल्ड मैन था बेकार वाला, वो वहीं कीचड़ में मर गया। लेकिन जो अच्छा वाला ओल्ड मैन था, जिसका डॉग दोस्त था और वो सबसे बहुत ज़्यादा दयालु था, जो अच्छे वाले ओल्ड मैन उनके वाइफ थे, उन्होंने शांति भरा जीवन जिया और बहुत लंबी जिंदगी भी जी। तो ये हमारी जापानीज टेल थी, इसलिए इसमें जापान के काफ़ी सारे वर्ड्स भी थे। और ये विलियम एलियट ग्रिफिथ्स इसके राइटर हैं। आई होप ये स्टोरी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो और समझ आया हो ये चैप्टर, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।